अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रबिया एहसन ऑफिशियल। इस वीडियो में हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड की। मेंटल वेलनेस की हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हमने कुछ टॉपिक्स को पहले डिस्कस किया। सो इट इज़ इन अ वे लिंक्ड विद मेंटल वेलनेस एंड मेंटल अवेयरनेस मोस्ट लाइकली मैं इसको जिस फ्रेम में बंद करूँगी वो मेंटल अवेयरनेस है बेसिकली। So subconscious mind, I think it's again a very underrated discussion, या हम इसको बिल्कुल ही थिक साइकोलॉजिकल डिस्कशंस के फ्रेम में बंद कर देते हैं और हमें ये लगता है कि ये कोई जो साइकेट्रिक स्टडीज़ होती हैं या साइकोलॉजी की जो स्टडीज़ होती हैं उसमें ये रेलिवेंट होता है। नॉर्मल इंसान का इसके बारे में जानना या बात करना कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट इंटरेस्टिंगली दिस इज़ दैट वन पार्ट ऑफ योर ब्रेन which is the most powerful part। इसकी पावर, इसके मैजिक का अगर आप अंदाज़ा लगाना चाहें तो नहीं लगा सकते। ये वो आपके दिमाग का हिस्सा है या आपके दिमाग का ये वो स्टोर्ड डेटा है जो आपके दिमाग को, आपकी कॉन्शियस सेल्फ को मालूम ही नहीं है। और किस तरीके से ये आपको मैनिपुलेट करता है, किस तरीके से ये आपके दिमाग को चलाता है, इसके मैजिक और इसकी पावर और इसके वंडर्स को अगर आप समझना शुरू कर दें तो आई एम श्योर बहुत सारे लोग अपने दिमाग को कंट्रोल कर पाएंगे। और उनका दिमाग उन्हें नहीं कंट्रोल कर रहा होगा, रादर वो अपने दिमाग की पावर से चीज़ों को, अपनी सराउंडिंग को, अपने फ्यूचर को, अपने पास्ट को, अपने प्रेजेंट को रेगुलेट कर सकेंगे। नाउ बहुत इंटरेस्टिंग ये एक पूरा फिनोमेना है और बहुत इंटरेस्टिंग ये एक साइंस है। तो थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई इसको कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबकॉन्शियस आपका जो माइंड है वो आपके दिमाग के सिस्टम के अंदर मौजूद है। इसके अंदर जो डेटा है वो कहाँ से आता है? वो अगेन मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी कि आपकी उस टाइम पे, जिस टाइम पे आपको अवेयरनेस नहीं है, जिस टाइम पे आपको ब्लैक कलर को ब्लैक कहते हैं ये नहीं पता, जिस टाइम पे सन को सन कहते हैं ये नहीं पता, ये इवन बिफोर दैट, जिस वक्त आप पैदा भी नहीं हुए, दैट टाइम दैट योर सोल वाज इन द वर्ल्ड बट नॉट, you were not existing as a human in a human separate human body, you were a part of your mother's body। and उससे भी पीछे जाएं, जिस वक्त आप जीन्स और क्रोमोसोम की फॉर्म में मौजूद हैं, उससे भी पीछे जाएं जो आपके आबाओ अजदाद के जेनेटिक्स हैं। और अगर हम स्टीफन हॉकिंग्स की थ्योरी के ऊपर जाएं तो ये बात कहीं बहुत दूर तक चली जाती है कि एटम का वो ज़र्रा जो कंपोनेंट, जो प्रॉपर्टीज़ कैरी कर रहा है जिससे हम बने हैं, उस उस बिगर पिक्चर के साथ हम रिलेट करें तो वहाँ से सबकॉन्शियस माइंड शुरू होता है। और अगर इसको इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से समझने की कोशिश करें तो जब हम ये कहते हैं कि हमारी रूहें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी, द स्पिरिट्स, द सोल्स वी हैव, they used to exist in a different realm, वहाँ पर ये ऑलरेडी मौजूद थी और ऑलरेडी एक कम्युनिटी फॉर्म में रह रही थी। इनके कुछ दोस्त थे, कुछ इनकी वहाँ पर कुछ रूहों का आपस में ताल्लुक़ था जो कि इस वर्ल्ड में आके हम इसको बहुत अलग अलग नाम देते हैं कि ये our vibes, we are vibing with each other। I think I've seen you somewhere, या probably we have met somewhere before, या हमारा soul connection है, या हम soul mates हैं, या twin flame, all these things that we talk about। ये क्या है? What is this phenomena? Basically देखें, आपके दिमाग के एक हिस्से को पता है सब कुछ। आपके दिमाग का एक हिस्सा वो डेटा स्टोर कर रहा है आपसे पूछे बगैर। इट्स दी हिडन फाइल इन द कंप्यूटर सिस्टम, जो कि सिर्फ और सिर्फ उस सिस्टम के क्रिएटर को मालूम है और उस सिस्टम को खुद उसकी अवेयरनेस नहीं है जब तक वो अपनी पूरी सफाई नहीं करता अंदर से, या उस डेटा को अंदर से पूरा का पूरा एक्सप्लोर नहीं करता। इस डेटा में जो चीज़ें, इस कंपार्टमेंट में जो चीज़ें सेव हो रही हैं, जब हमारे कॉन्शियस माइंड को ये पता नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड एक नेचुरल अथॉरिटी गेन कर लेता है हमारे कॉन्शियस माइंड के ऊपर। किस तरह? जब मेरे सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि probably black color has certain properties, या black color
मुझे पसंद है। अब ये पसंद मेरा कॉन्शियस माइंड ब्लैक कलर को सामने देख के पसंद कर रहा है। इसको नहीं पता कि सबकॉन्शियस माइंड के पास क्या हिस्ट्री है इस ब्लैक कलर को लेके। हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस को पता हो कि इस ब्लैक कलर की प्रॉपर्टीज़ क्या है। हो सकता है मेरे सबकॉन्शियस ने मुझे पर्सनालिटी टाइप के जिस फ्रेम में बंद किया हुआ है वहाँ पर ये क्लैरिटी एग्जिस्ट करती हो कि ब्लैक कलर के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं और वो पर्सनालिटी उसके साथ रेजोनेट करते हुए उस ब्लैक कलर के साथ उसकी एफिलिएशन है या लाइकनेस है। जब ये तमाम चीज़ें आप सोचने की कोशिश करते हैं तो आपको एक बात बड़ी वाज़ेह समझ में आती है कि सबकॉन्शियस माइंड ने जो जो चीज़ें देखी, सुनी या समझी उनको अपने पास स्टोर कर लिया। जब हमारी पर्सनालिटी वक्त के साथ साथ डेवलप करती गई तो अब हमारी सबकॉन्शियस माइंड को कुछ चीज़ें हमारे बारे में पता है और उसको पता है कि इन अ सर्टेन सिचुएशन इससे क्या फ़ैसला करवाना है। Knowing the personality of this person, knowing the properties of this body, knowing the traits of this, knowing the composition of this conscious mind, उसने हमसे वही फैसले करवाने होते हैं जो वो करवाना चाहता है। ये समझने में बहुत आसान है जब आप इसको अपने ऊपर अप्लाई करते हैं, लेकिन एज ए साइंस, एज ए स्टडी जब इस आइडिया को आप समझने की कोशिश करते हैं तो ये आपको बहुत कॉम्प्लेक्स और डिफ़िकल्ट सी चीज़ लगती है। जोसेफ मर्फी की एक बुक है द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, प्रॉब्ली 195 पेजेस की एक शॉर्ट बुक है, लेकिन क्या ज़बरदस्त किताब है। इट्स थेरेप्यूटिक। मतलब उस किताब के अंदर जिस तरीके से जोसेफ मर्फी रिलेट करते हैं टाइमिंग्स को, किस वक्त सबकॉन्शियस माइंड ने एक पर्टिकुलर इंसान से हैप्पीनेस जनरेट करवाई फ्रॉम अ सिचुएशन, कैसे सबकॉन्शियस माइंड ने एक नॉर्मल सिनेरियो में होते हुए किसी को सैड कर दिया। उस इंसान की इख्तियारी कोशिश ये नहीं थी, उसका कॉन्शियस ऐसा करना नहीं चाहता था, बट द सबकॉन्शियस माइंड सिटिंग इनसाइड वाज सो पावरफुल कि उसने तमाम एक्शंस को कंट्रोल किया हुआ था। और आपका दिमाग ऐसी ही मैनिपुलेशंस करता है। अगर आप अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेंगे, अपने सबकॉन्शियस में झांकने की कोशिश नहीं करेंगे, अपने बिहेवियरल पैटर्न्स को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तो होगा क्या? आपका सबकॉन्शियस माइंड एक और डायरेक्शन में चलेगा, आप कॉन्शियस माइंड में एक और डायरेक्शन में रहेंगे। अगर आप एक आइडिया को पसंद नहीं करते लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड आपसे ये फैसला कराना चाहता है कि आप इसी आइडिया को पिकअप करें, तो आप नहीं सबकॉन्शियस माइंड को बीट कर पाएंगे अनलेस यू नो कि दिस सेकंड वॉइस कमिंग इन फ्रॉम इनसाइड एंड विच इज स्ट्रॉन्गर देन the conscious mind's voice is not just the confusion that you're carrying, or not just the people's opinion जो आपके माइंड को अफेक्ट कर रही हैं। इट इज़ कमिंग फ्रॉम विद इन यू, और उसको समझ के आप बहुत बेहतर तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग आपके पास वो ताकत अल्लाह ने दी है जो आपसे सही फैसले भी कराता है और गलत फैसले भी कराता है, जो अगर आपके कंट्रोल में ना रहे तो फिर ये अपने हिसाब से आपको चलाता है। जितने लोग मैनिपुलेटिव होते हैं, जितने लोग दिमाग से ईवल होते हैं, वो अपने सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में होते हैं। इसी तरह जितने लोग वाइज होते हैं, ये एक्चुअली विजडम के पैरामीटर के ऊपर, विजडम के तकाज़ों पर पूरे उतरते हैं, वो कभी भी अपने सबकॉन्शियस माइंड के कंट्रोल में फ़ैसले नहीं करते। उनका कॉन्शियस माइंड उनके सबकॉन्शियस माइंड को ओवर रूल कर रहा होता है। बड़ा ज़रूरी है इंसानों के लिए अपने ब्रेन को, अपने मेंटल सिस्टम को समझना, क्योंकि यही वो एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है जो आपके बाकी तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, आपकी बॉडी की फंक्शनिंग को कंट्रोल करता है, एंड मोर देन एनीथिंग आपके थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करता है। वो थॉट प्रोसेस जो आपसे मैनिफेस्ट कराता है, वो थॉट प्रोसेस जो आपसे एफर्ट करवाता है, वो थॉट प्रोसेस जो आपको अच्छे और बुरे में तमीज़ करना सिखाता है। तो आप कोशिश ये करें कि इसको डिफरेंट एग्जाम्पल से समझने की, अपनी नो योर सेल्फ। अगेन आई वुड से कि another theory of know thyself, इसकी डिफरेंट वर्कशॉप्स भी होती हैं, डिफरेंट जगह पे ये चीज़ कराई भी जाती है, प्रैक्टिस कराई जाती है, क्योंकि मैं एक और वीडियो में इसमें ज़रा डिटेल से बात करूँगी, लेकिन अभी मैं इसको टच ज़रूर करना चाहती हूँ कि आपकी बीमारियाँ
एंड टू एन एक्सटेंट आपका व्हेन आर यू गिविंग अप ऑन द आइडिया ऑफ लाइफ, ये भी आपका मेंटल सिस्टम ही कंट्रोल करता है। आपने कब बीमार होना है और आपने कब तंदुरुस्त हो जाना है, ये आपके दिमाग को पता है। उसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस ऑलरेडी मौजूद होती हैं। जब ह्यूमन बॉडी दिमाग के कंट्रोल में होते हुए एक आइडिया के आगे गिव अप कर देती है, एक पर्टिकुलर फिजिकल कंडीशन के आगे गिव अप कर देती है, तो उस टाइम पर वो बीमार हो जाती है। वो वायरस जो आपकी बॉडी के ऊपर हमला करता है और आपका ब्रेन उससे हार जाता है, वही वायरस आपको बीमारी में मुब्तला करता है। अदर देन दैट आपको कोई बड़ी से बड़ी बीमारी भी ना तो शदीद बीमार कर सकती है, ना आपको बहुत ज़्यादा आपको गिव अप करने पे मजबूर कर सकती है, अगर आप मेंटली उस बीमारी के साथ लड़ें। आई एम नॉट डिनाइंग दी फैक्ट कि आपको आपकी डिफरेंट ऑर्गन्स के अंदर मसले नहीं हो सकते, आपकी ब्लड कॉम्पोजिशन के अंदर मसले नहीं हो सकते, या आपको जब इंजरीज़ होती हैं या जब कोई इस किस्म की चीज़ होती है तो वो कोई आपका माइंड आपसे इंजरी करवा रहा होता है। आई एम नॉट सेइंग दिस। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस वक्त आप अपनी बॉडी का कंट्रोल अपने दिमाग के हाथ में दे देते हैं, ये उसकी मर्जी होती है कि वो कहता है बस अब मैं थक गया हूँ काम कर करके, नाउ द बॉडी शुड गेट सिक, अब इसको रेस्ट मोड में चले जाना चाहिए। एंड द बॉडी टेक्स द ऑर्डर्स लाइक अ वेरी गुड स्लेव। ऑन द अदर हैंड, जब बॉडी 12 घंटे काम करने के बाद भी दिमाग के इस मैसेज को कि तुम थक गई हो रिसीव नहीं करती, और वो कहती है नो another 6 hours and I have to complete this task, दिमाग कुछ नहीं कर पाता। सो दिस इज़ योर कॉन्शियस माइंड दैट overrules or that overpowers your subconscious mind, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का मैनिपुलेटिव, हाईली मैनिपुलेटिव होना इसलिए बनता है क्योंकि वो हिडन डेटा है, वो इट्स नॉट ऑन द फोर। इसलिए जो भी पावर आपको छुप कर कंट्रोल करेगी उसके फ़ायदे में होगा कि आप उसके कंट्रोल में रहें और वो सामने भी ना आए। आपका कॉन्शियस माइंड बहुत अच्छे तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड को बीट कर सकता है। देयर इज़ अनदर कंपार्टमेंट जिसमें हम आपके माइंड को या किसी के भी माइंड को डिवाइड करते हैं, वो है अनकॉन्शियस। ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग है और ये बहुत ज़्यादा सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस आपस में जुड़े हुए हैं। कॉन्शियस वो अकेला माइंड है जो चीज़ों को प्रोसेस करता है, अपने सबकॉन्शियस की आवाज़ सुनता है। हर वक्त आपका सबकॉन्शियस बुरी बातें नहीं करता, कम कम करता है, लेकिन अच्छी बातें भी करता है। सो आपका कॉन्शियस माइंड जब बहुत अच्छे तरीके से समझ पाता है कि ये आवाज़ सबकॉन्शियस माइंड की थी, या ये थॉट मेरी इस वक्त की एग्जिस्टेंस के साथ एग्री नहीं करता, या मैं इस थॉट के साथ एग्री नहीं करती या करता, तो उस टाइम पे आप पूरे अवेयर होकर फैसले करते हैं, पूरी तरीके से अपनी बॉडी को, अपने डिसीजंस को, अपने थॉट प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो मेरे दिमाग में आ रही है इज़ अ मूवी, आई थिंक फोकस, विल स्मिथ की ये मूवी है, और किस तरीके से पैटर्न्स क्रिएट किए जाते हैं डिफरेंट। एक आई थिंक इट वाज अ लॉटरी टिकट जिसका एक नंबर होता है, और ये द होल आइडिया ऑफ द मूवी मैंने काफ़ी पहले देखी थी, इसलिए मुझे बहुत एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन जो मुझे एक उसका कॉन्सेप्ट याद है वो ये था कि कोई लॉटरी का टिकट है और वो नंबर चूज़ करवाना है उस बंदे से, और इसके लिए जब वो बिल बोर्ड पे जा रहा है वहाँ पे भी उसको वो नंबर नज़र आ रहा है, किसी सिग्नल पे खड़ा है वहाँ पे भी वो नंबर नज़र आ रहा है, जो अगली गाड़ी उसके सामने जा रही है उसमें भी वो नंबर है। तो द सबकॉन्शियस इज़ स्टोरिंग दैट नंबर, और कॉन्शियस माइंड को नहीं पता। एंड इवेंचुअली जब वो बंदा जाता है और लॉटरी के टिकट्स के लिए उसने वो नंबर चूज़ करना है, तो वो वही नंबर चूज़ कर लेता है जो उसको दिखाए गए थे। वो सब एक प्लांटेड चीज़ होती है उसके सबकॉन्शियस को कंट्रोल करने के लिए, एंड दैट पर्सन एंड्स अप चूजिंग द सेम नंबर दैट वाज प्लान्ड कि ये इस नंबर को पिकअप करे, एंड हेंस द सबकॉन्शियस माइंड overruled or overpowered the conscious mind. So और भी एग्जाम्पल से आपको बताऊंगी। आई नो इट्स द स्टार्टिंग वीडियो, तो ये थोड़ा सा
मुश्किल लगा होगा आपको कॉन्सेप्ट, और टू मच ऑफ कॉन्शियस सबकॉन्शियस, कॉन्शियस सबकॉन्शियस, बट आई ट्राई एंड एक्सप्लेन इट विद बेटर एग्जांपल्स नेक्स्ट टाइम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हमारी तमाम मेंटल हेल्थ की जो बुनियाद है वो यहीं से शुरू होती है. थैंक यू फॉर वॉचिंग.